बच्चों, my name is Akhil Upadhyay and today we talk about the motion of a charged particle in an electric field. बच्चों इसे पिछली वाली क्लास में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, न्यूमेरिकल किए थे। उसमें हमने दिया था कि एक कोई चार्ज स्टैंडर्ड बॉडी है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, तो रिंग है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, अब देखते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, मान लो देखो बच्चों इसमें क्या है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में है, इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल प्लस q तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन। अगर उसमें कोई चार्ज पार्टिकल q है तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों तो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना q इनटू q। अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा, q इनटू e। पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में लगेगा q इनटू e, फोर्स चार्ज पार्टिकल पे। अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना q इनटू e। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस पर हम एक बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या है कि क्वेश्चन दिया है, बस यही था और इसी में क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे। ये क्या है, ये प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसे क्या है हमारा डायरेक्शन डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब इसमें एक पार्टिकल क्या है बच्चों, इसमें एक पार्टिकल है, उसका मास है, उस पर चार्ज है e और उसका मास है m। उसको व्हील और वेलोसिटी से ऐसे थ्रो कर दिया गया है, व्हील और वेलोसिटी से क्या कर दिया गया, थ्रो कर दिया गया है। और ये है ग्रेविटी फ्री स्पेस, क्या है ग्रेविटी फ्री स्पेस, इसमें ग्रेविटी फ्री स्पेस है बच्चों, ये क्या है ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो आपको बताना है क्या करेगा, पार्टिकल ई है, क्या है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, माइनस ई है, तो माइनस ई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस ई, तो निगेटिव है तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा बच्चे, ऊपर की तरफ लगते लगते क्या करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हमको बताना है कि इसमें क्या होगा, ये वाई कितना रिफ्लेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा और एंगल बताना है, ये किस एंगल से यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज है, मास है, उसको v नॉट वेलोसिटी से इसको थ्रो कर दिया है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, क्या है ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो हमको बताना है कि ये यहाँ से कितना ऊपर वाई रिफ्लेक्ट कर जाएगा और निकलेगा तो किस एंगल से निकलेगा, हमको बताना है। फाइंड पहला डिफ्लेक्शन वाई, आपको डिफ्लेक्शन वाई बताना है बच्चों, डिफ्लेक्शन वाई। दूसरा क्या बताना है, दूसरा आपको बताना है एंगल, एंगल एट विच विथ इमर्जेंस, थीटा बताना है, एंगल एट विच इट इमर्जेस, इट इमर्जेस, ये इमर्ज कहाँ से होता है, ये दोनों करना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ से हमने इसको थ्रो कर दिया तो यहाँ जाते जाते कुछ इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी, तो इसमें कुछ vx कंपोनेंट आएगा और इधर क्या हो जाएगा बच्चों vy कंपोनेंट आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करते हैं, हम यही क्वेश्चन करते हैं। और इसकी डायरेक्शन को डायरेक्शन क्या होगा, दो डायरेक्शन में मोशन होगा बच्चे, x डायरेक्शन में मोशन ले लेते हैं एंड y डायरेक्शन में मोशन ले लेते हैं, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करते हैं। अब इसको किस इनिशियल वेलोसिटी x क्या है बच्चे v नॉट से थ्रो किया गया है, वो भी x डायरेक्शन में, ये हमारा क्या हो जाएगा x एक्सिस, ये क्या होगा बच्चे x एक्सिस और ये क्या हो जाएगा y एक्सिस। x डायरेक्शन में कितना है v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी के y डायरेक्शन कितना है 0। ठीक है बच्चे, अब इससे क्या होगा एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, क्योंकि फोर्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल तो फोर्स किधर लग रहा है ऊपर की तरफ, निगेटिव y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा है e * m/n,
इतना लग रहा है। ठीक है बच्चों, अब बताइए इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस x सपोज करते हैं x ट्रेवल करते हैं, यहाँ से आया कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया x, यहाँ से आया हाँ आया सपोज करते हैं x डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो x इन x में कितना हो जाएगा तो सपोज करते हैं x, और y में कितना कर दिया, y में हमें नहीं पता था। अच्छा बताओ x में वेलोसिटी दिया है तो ये वेलोसिटी इनटू क्या होगा v नॉट इनटू t इज इक्वल टू x हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी और सपोज करते हैं इसको कितना टाइम लगा t टाइम लगा, तो यहाँ से v इनटू t कर देंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, t इज इक्वल टू x बाय v नॉट हो जाएगा, t इज इक्वल टू x नॉट v, टाइम तो दोनों में सेम रहेगा, टाइम इधर क्या रहेगा x अपॉन v नॉट, टाइम दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगा दीजिए, किस वाले में y वाले s y इज इक्वल टू u y इनटू t प्लस हाफ a y इनटू t स्क्वायर। चलिए देखिए y में कितना डिफ्लेक्शन हुआ सपोज करते हैं y, u y कितना था 0, ये टर्म 0 हो गया, हाफ ये एक्सप्रेशन इन y कितना है स्मॉल e कैपिटल e अपॉन n स्क्वायर इनटू t स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी x का स्क्वायर अपॉन v नॉट का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कितने आ जाएगी बच्चों, y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपका 1/2 स्मॉल e कैपिटल e अपॉन n अपॉन x स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इतना क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने के लिए क्या करना है वेलोसिटी इन y निकालते हैं, v और x क्या हो जाएगा ux प्लस a x इनटू t, तो ux कितना दिया है बच्चों v नॉट और इसमें कितना है t, तो यहाँ पे vx हमारा कितना आ जाएगा v नॉट, v y निकालने फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो uy प्लस a y इनटू t, इनिशियल कितना है 0, एक्सप्रेशन कितना है e m अपॉन t, t की वैल्यू कितनी है x अपॉन v नॉट, तो ये हमारा आ गया v y, कितना आ जाएगा v y, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आप देखो क्या करेंगे ये थीटा निकालने के लिए tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे tan थीटा क्या हो जाएगा vy अपॉन vx होगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जो भी होगी फाइनल वेलोसिटी इन x इनटू फाइनल वेलोसिटी इन y, क्या करिए दोनों को कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा स्मॉल e कैपिटल e अपॉन m x अपॉन v नॉट, और vx कितना हो जाएगा vx कितना हो जाएगा v नॉट हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा स्मॉल e कैपिटल e m x अपॉन v नॉट का स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा tan थीटा आ जाएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है चलिए, ठीक है बच्चों आ जाएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अब चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। मान लीजिए तीन पार्टिकल है, तीन क्या है पार्टिकल है, यहाँ पे वही है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब क्या करता है तीन पार्टिकल को भेजता है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है और यहाँ से तीन पार्टिकल भेजे जाते हैं, एक ऐसे चला जाता है, एक ऐसे चला जाता है और तीसरा ऐसे चला जाता है। ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है। तो डिफ्लेक्शन किसमें होगा बच्चे, किसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, इन विच पार्टिकल more deflection will be, more deflection will be, more deflection इसमें होगा बच्चे, पहले में होगा, दूसरे में होगा या तीसरे में होगा। ठीक है चलिए बच्चे देखिए, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना है बच्चों 1/2 स्मॉल कैपिटल E अपॉन में m, और ये क्या हो जाता है x का स्क्वायर अपॉन v नॉट का स्क्वायर। डिफ्लेक्शन किसमें ज्यादा होगा, आपका E कांस्टेंट है m भी कांस्टेंट है,
ई कांस्टेंट है, एच डिस्टेंस भी कांस्टेंट, वी वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी से दी है। तो इसका मतलब क्या है, जिसका ई चार्ज अपॉन मास, यानी चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास जिसका ज्यादा रहेगा, हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट होगा, मोर डिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा, मोस्ट डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मोस्ट डिफ्लेक्शन, उसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो किसमें, इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज अपॉन मास इसमें थर्ड वाले पार्टिकल में सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। चलिए वीडियो को वॉच करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, मान लीजिए ये दिया है क्वेश्चन, डीसी चार्ज पार्टिकल का है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और इसकी लेंथ है बच्चों कैपिटल, जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच में स्मॉल डी है, और ये वाली लेंथ है कैपिटल एल, ये वाली लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। और यहाँ से मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से एक चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज है क्यू, उसका चार्ज है क्यू, मास है वी, और उसको वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया गया। उसको क्या किया, वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से गिर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, गिर जा रहा है। ये बता रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, क्वेश्चन है फाइंड द minimum value of V naught such that charge Q just crosses the plate, just crosses the plate। क्या किया जाए, चार्ज जस्ट क्रॉस कर जाए प्लेट, इतना आपको चार्ज की मास में वी नॉट इसको मिलना है, क्या करें, चार्ज को जस्ट क्रॉस कर दो। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को पॉज करके बताइए कैसे करेंगे। इसका भी देख लेते हैं बच्चे, एक्स में कितना होगा, वाई में कितना होगा। इसका भी मोशन क्या हो रहा है, 2D मोशन हो रहा है, एक्स में कुछ जा रहा है, वाई में जा रहा है। इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और नीचे क्या होगा, वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। और इसका फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, एफ वाई लगेगा। कितना लगेगा, Q इंटू ई, क्यों लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर ए वाई कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, Q E अपॉन m, Q E अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देख लेते हैं बच्चों, यहाँ x डायरेक्शन का मोशन देखते हैं, यहाँ y डायरेक्शन का मोशन देखते हैं। u x डायरेक्शन में कितना है, v नॉट, u वाली इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है 0, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, q e अपॉन m। अब क्या होगा, x में कितना डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस इन x इज इक्वल टू l, डिस्टेंस इन y हमें नहीं पता है। अब सपोज करते हैं कितना टाइम लगा, इसको t टाइम लगा, किस वेलोसिटी से थ्रो किए थे बच्चों, t वेलोसिटी से, v नॉट इनटू d, v नॉट t इनटू किसके बराबर हो जाएगा, l के अप्रॉक्स में कितने, इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसको क्रॉस कर जाएगा, इसके इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए बच्चों, v नॉट इनटू t। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s डिस्टेंस ये कितना है, ये कितना y में है, ये d/2 में, कितने पे थ्रो किया गया है, d/2 से, तो y क्या हो जाएगा, sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। uy कितना है बच्चों, d/2, नीचे से प्लस 3y0, हाफ हो गया, चार कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से आपका टी आ जाएगा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में एम इंटू डी अपॉन क्यू इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो यही टी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, वी नॉट इंटू टी क्रॉस में कितना हो जाएगा एम इंटू डी अपॉन क्यू इंटू डी क्रॉस इंटू एल। अब इसको क्रॉस करके कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए, थ्रो किया जाए, ठीक है। तो इसको क्या कर दीजिए, एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी नॉट इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू एल टाइम्स एम डी अपॉन क्यू डी, एम डी अपॉन क्यू। देयरफॉर वी नॉट कितना मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए अंडर एम इंटू डी अपॉन क्यू इंटू डी, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, यानी इतनी मिनिमम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे पार्टिकल को, तो क्या करेगा, इसको जस्ट क्रॉस करके यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट क्रॉस करके यहाँ नीचे गिर जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसी को ऊपर कर लेते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अभी यही है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, इसकी दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। और क्या करते हैं, यहाँ से चार्ज पार्टिकल है, उसका मास है एम, चार्ज है क्यू, यहाँ से उसको थ्रो करते हैं यू वेलोसिटी से, कितने डिग्री पे, 37 डिग्री, 37 डिग्री पे थ्रो करते हैं। तो ये बताना है कि कितने स्पीड से थ्रो करें कि इसको बाउंड्री को टच करे। इसको टच करके यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ टच करते हुए यहाँ से यहाँ लिखा। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ इलेक्ट्रिक दो प्लेट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, स्मॉल डी। एक चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज है क्यू, मास है एम, उसको यू इनिशियल वेलोसिटी 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से थ्रो किया जा रहा है। तो बताइए कितने, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू सच दैट इट टचेस द अपर प्लेट। क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू such that it just touches the upper plate, touches the upper plate को जस्ट टच करते हुए चलेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझिए फिर से। कोई चार्ज है कि उसका मास है, उसको यू इनिशियल वेलोसिटी और फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे थ्रो करना है। तो ये दोनों बीच का प्लेट दिया है डिस्टेंस ली, तो कितनी वेलोसिटी से इसको थ्रो करें कि इस ऊपर वाले प्लेट को जस्ट टच करते हुए चली जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। अब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल को फोर्स कितना लगेगा, y डायरेक्शन में q इनटू e। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ही y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, q e अपॉन m हो जाएगा बच्चों, q e अपॉन क्या हो जाएगा, m। अब बताओ h मैक्सिमम हाइट आपने पढ़ा होगा 11th में कैसे निकालते हैं। h मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2 क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव लेते हैं, जी क्या लेते हैं, इफेक्टिव। ये क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस। ये कैसा स्पेस है बच्चों, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री मतलब फोर्स नीचे की तरह mg एक्ट नहीं कर रहा है। फोर्स mg क्या होता है, g रहेगा तो mg आएगा, mg नीचे की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये होगा g। h मैक्सिमम कितना होना चाहिए, d होना चाहिए, ये d हो जाएगा। u स्क्वायर निकालिए, sin स्क्वायर यानी sin कितने 37 डिग्री की वैल्यू, sin 37 अपॉन में g 2g, g की वैल्यू कितनी है, q e अपॉन 9। ठीक है बच्चों,
अब बताओ साइन 37 कैसे निकालोगे? ये अगर 37 डिग्री है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो साइन 37 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, ये कितना हो जाएगा? डी यू स्क्वायर साइन कितना है? साइन कितना 3/9/25, ये कितना आ जाएगा 2QE/m। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2QE/m इंटू डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और इधर क्रॉस कर देना है तो 25/9 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू कितना आ जाएगा बच्चों? यू हमारा आ जाएगा, यू इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5/3 अंडर रूट में 2 टाइम्स QE/m इनटू डी। ये हमारी वैल्यू आएगी। u मिनिमम इतना होना चाहिए, u इतना मिनिमम होना चाहिए, तभी उसको क्या करेगा? टच करते हुए चला रहेगा। ठीक है बच्चों, ये कितनी यानी मैक्सिमम हाइट इसको टच कराना है, ये क्या हो जाएगा हमारा h मैक्सिमम। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। ये चार्ज पार्टिकल होता है, उसको u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से 37 डिग्री में फेंकना था ताकि ये प्लेट को ऊपर वाली प्लेट को टच करते हुए वापस आ जाए। तो उसमें फोर्स कितना लगेगा बच्चों? y डायरेक्शन में फोर्स लगेगा q इनटू v, मास इनटू एक्सीलरेशन a y हो जाएगा QE/m। h मैक्सिमम कितना हो जाएगा? फार्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लेवल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उस पर मैं लेक्चर बनाने वाला हूं, बहुत जल्दी बनाऊंगा। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इफेक्टिव मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? d u स्क्वायर sin 37 पर यहां से लेंगे 3/5, यहां से सॉल्व कर देंगे, यहां से u स्क्वायर 5/3 QE/m स्क्वायर m। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अच्छे क्वेश्चन से बच्चे। बच्चे अब नया क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए फिर से एक प्लेट है और जो टीवी चार्ज है, और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। क्या है? थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये क्या है? थोड़ा बड़ा यहाँ पे क्या है बच्चे? बॉक्स से चार्ज को लटकाया गया, यहाँ से कीबोर्ड करके कीबोर्ड दिया गया है, इसमें बॉब है, उसका चार्ज की उसमें मास है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ बच्चे। तो इसको क्या किया गया है? इसको v वेलोसिटी u मिनिमम कितना वेलोसिटी से इफ देयर इज ग्रेविटी फ्री स्पेस, चलिए बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइन ऑफ फोर्स, ये बच्चे क्या होती हैं? देखिए इसका पिक्टोरियल बनाते हैं। पिक्टोरियल, पिक्टोरियल कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस q, तो इससे क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। जैसे मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ तो मेरे से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस।
ठीक है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज होता तो क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ आएंगी, रेडियली आउट इनवर्ड हो जाएंगी नेगेटिव चार्ज केस में। तो ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, रेडियली बाहर की तरफ निकलती है। रेडियली क्या करती है, बाहर की तरफ निकलती है, रेडियली बाहर की तरफ निकलती है, रेडियली बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है बच्चों, रेडियली बाहर की तरफ निकलेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन में क्या होगी, रेडियली बाहर की तरफ निकलेगी। अब ये क्या होता है, एरो बताता है क्या बच्चों, एरो क्या बताता है, एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और लेंथ ऑफ द एरो क्या बताता है, लेंथ ऑफ एरो क्या बताता है, लेंथ ऑफ एरो बताएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव वाले चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ हो, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ हो। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज का यहाँ बना लेगा, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चे, अंदर की तरफ आएगा। इसमें क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड होगा नेगेटिव चार्ज के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें कुछ लिखते हैं बच्चे, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चे, अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है तो यहाँ से अगर r डिस्टेंस पे तो पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, k टाइम्स कैपिटल Q अपॉन r²। ये होता है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r², 1/r²। जैसे जैसे r आपको बढ़ाते जाओगे बच्चे, जैसे जैसे r आपको क्या होगा, इनफिनिटी की तरफ से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पॉइंट सोर्स से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होती जाती है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी हमने देखा था, E वर्सेस x का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया और यहाँ पे x हो गया, इसका ग्राफ कैसे रहता है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसमें कुछ लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड lines are, electric field lines are imaginary lines, imaginary lines in a region of, in a region of space time, in a region of space time along which a positive charge will move if allowed to do so. Electric field lines are imaginary lines in a region of space time along which a positive charge will move if allowed to do so. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइन, और उस इमेजिनरी लाइन में अगर आपने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया तो उस इमेजिनरी लाइन के डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएगा, यानी उस पर क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखते हैं। फिर पहला, दे ओरिजिनेट from positive charge and terminate at the negative charge. Terminate at the negative charge. दूसरा बच्चों, they do not terminate in space. They do not form. They do not form a closed loop. They do not form a closed loop. वो closed loop नहीं बनाते हैं। तीसरा, they do not terminate in space. They do not terminate in स्पेस, वो स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट द फील्ड इंटेंसिटी द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव but density of field lines are objective, but the density of field lines are objective। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, वीडियो को पॉज करें बच्चों, नोट डाउन करिए। पहले देखिए, दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं बच्चे? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है? टर्मिनेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। दूसरा है, दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, वो क्या करती हैं? वो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। स्पेस में जाकर टर्मिनेट नहीं होती है, कुछ ना कुछ उनका वैल्यू रहता है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। फील्ड लाइंस कितनी निकल रही है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, और कितना निकल के स्पेस में जाएंगे वो क्या होती है? ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए बच्चे, अभी चार देखिए, पांचवा देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? पांचवी प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस from to a charge proportional to magnitude of the charge, magnitude of the charge, proportional to the magnitude of the charge। मान लीजिए कोई चार्ज है, the number of field lines from a charge, कोई भी चार्ज से कितना फील्ड लाइंस निकलेंगी वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है बच्चों। मान लो एक 1 कूलम का चार्ज है, प्लस 1 कूलम, कितना है? प्लस 1 कूलम चार्ज है। इससे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इससे क्या होगी? बाहर की तरफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, और यहीं पे क्या होगा? प्लस 2 कूलम चार्ज आ जाएगा। इससे क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी।
कितने निकलेंगे बच्चों? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। इस पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस पे कितने लगेंगी? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इससे 2 है तो इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, इससे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इससे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इससे 2 गुना ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? 2 गुना होंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, इसी में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए चार्ज दे दिया Q1 और यहाँ से यहाँ दे दिया चार्ज Q2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो यहाँ से निकल रही है चार्ज फील्ड लाइंस मैंने डाल दिया और इधर चलिए कुछ, तो आपको बताना है Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा बच्चों। Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, फाइंड Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताओ, इससे कितना लेंगे? पॉजिटिव वाली से 8 निकल गई और नेगेटिव वाली से कितने लेंगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 2:1 का रेशियो बन जाएगा, 2:1 का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल में ही फील्ड लाइंस निकलती है, जितना आपका मैग्नीट्यूड रहेगा उतना ही फील्ड लाइंस चार्ज निकलती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये 5वीं प्रॉपर्टी। पांचवी के बाद छठी प्रॉपर्टी देखते हैं। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जर्नी ऑफ द टू चार्जेस। द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग line joining of the two charges, line joining of the two charges। और कोई भी दो चार्जेस हैं तो उनके क्या होता है? सिमेट्री होती है। फील्ड लाइन और सिमेट्री का अबाउट द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी, the field lines are perpendicular to the surface. The field lines are perpendicular to the surface of a charge, surface of a charge। मान लीजिए बच्चा कोई चार्ज है Q, उसका ये सरफेस है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसके क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, चलिए 8वां देखते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी क्या है? 8वीं प्रॉपर्टी है द टेंजेंट ड्रॉन ऑफ फील्ड लाइन, द टेंजेंट drawn to a field lines gives the direction of electric field, give the direction of electric field at that point। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों ऐसे है कि यहाँ पे पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और मान लीजिए कोई पॉइंट बी है, तो इस पे आपको फील्ड लाइन का डायरेक्शन फाइंड करना है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये आपका पॉइंट बी है। कोई पॉइंट यहाँ सी है, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो जिस फील्ड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व पे आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे, तो उस पे टेंजेंट ड्रॉ करने से टेंजेंट क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट। टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किधर गए थे? 8 की जगह ना, चलो जोड़। टू इलेक्ट्रिक field lines never
ये नोट कर लेंगे एवर इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं सकती बच्चे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट इसके लिए ड्रॉ करोगे तो इधर चला जाएगा, क्या होगा, इधर डायरेक्शन में जाएगा, और इसके लिए टेंजेंट इधर हो जाएगा, तो दो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएंगे बच्चों। दो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे क्या होगा, दो डिफरेंट डायरेक्शन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिक होता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का एक डेफिनेट डायरेक्शन होना चाहिए, इसे दोनों डायरेक्शन में इसीलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चौथा लेक्चर नेक्स्ट देखिए बच्चा 10वां। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। फील्ड लाइंस आर repelled by positive charge and attracted by negative charge। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल हो जाती है। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल होती है, ऐसे रिपेल हो जाती है। और नेगेटिव फील्ड लाइन से क्या होगी, नेगेटिव फील्ड लाइन से चार्ज क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है तो उससे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजनेस बनाने लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर से आएंगे, इसकी क्या होगी, पास से होती जाएगी, कट नहीं कर सकती है, क्या करेंगे, पास से होती जाएगी, क्लोजनेस बनाने लगती है। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होती है और नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, अट्रैक्ट होने लगती है। नेगेटिव चार्ज से क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होने लगती है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं जो भी देखते हैं कि 11 पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस फील्ड लाइंस represent uniform electric field। मान लीजिए ये हो गया बच्चों, ये फील्ड लाइंस है, इसमें पॉइंट है ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सारे पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्विस्पेस फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। The electric field at the point A is equal to B is equal to electric field at the point C। तीनों पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, electric field inside a conductor, electric field inside a conductor is absent। क्या होता है, absent होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जीरो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, कंडक्टर होना चाहिए। तीसरा क्या है बच्चों, नेक्स्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface of a conductor। एक कंडक्टर के सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती है। सरफेस है बच्चों, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है, क्या होती है, 90 डिग्री होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर ऑफ ए सरफेस। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
तब तक के लिए थैंक यू।